Hello friends, I am Pooja Ahuja, a parent coach. फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी DEC के स्कोप के बारे में। DEC मतलब डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये इग्नू के द्वारा कराया जाता है। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जो भी स्टूडेंट टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा डिप्लोमा है। जिन्हें छोटे बच्चों के साथ काम करने में अच्छा लगता है उनके लिए डिप्लोमा बहुत ही यूजफुल है। इस डिप्लोमा को करने के बाद आप अपना प्ले स्कूल खोल सकते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर खोल सकते हैं और अपना क्रश खोल सकते हैं और आप प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। सेल्फ बिजनेस मीन्स आप माता पिता पेरेंट्स की काउंसलिंग कर सकते हैं, आप सेमिनार कर सकते हैं और कई तरह की वर्कशॉप आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे वर्कशॉप हो सकती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, उसमें उसकी डाइट किस टाइप की होनी चाहिए, किस तरह बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उस सब टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी वर्कशॉप तैयार कर सकते हैं। और आप सोसाइटी में जाकर बहुत सारी मदर्स को गाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपने बच्चों की केयर करें। प्रेगनेंसी से लेकर 6 साल तक की बच्चों के बारे में इसमें पूरी गाइडेंस है। तो इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की, बहुत सारे बच्चों की बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम उन पर पेरेंट्स को गाइडेंस दे सकते हैं। अपना काउंसलिंग सेंटर खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, DEC का स्कोप बहुत बड़ा है। आप इसको कई तरह से बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। आप DEC को पढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें स्कोप काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं ये 12th के बाद किया जाता है। इसके लिए हमें किसी भी स्ट्रीम में 12th पास होना जरूरी है। इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो 3 हमारे एग्जाम होंगे, फर्स्ट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से लेकर और 6 ईयर तक की बच्चों की जो भी फिजिकल, मेंटल, सोशल, जो भी उनकी फिजिकल ग्रोथ है उसके बारे में हमें पूरा पढ़ाया जाता है। और सेकंड में हम पढ़ेंगे बच्चों की डाइट से रिलेटेड सारे इश्यूज, उनकी जो प्रेगनेंसी से लेकर न्यूट्रिशन की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, लैक्टेशन मदर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हर एज में बच्चे के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ जाती है, वो सब। और इसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो डिसीज हो जाती हैं, कई तरह के बच्चों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको कैसे क्योर किया जाए। इसमें बहुत ही अच्छी गाइडेंस है कि हम बच्चों को हाइजीन का कैसे ध्यान रखें, वो सब सेकंड पार्ट में हमारा कवर होगा। और जो इसका थर्ड पेपर है उसमें हम स्टडी करेंगे जो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं, जो कार्यक्रम गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं। जैसे गर्भावस्था में जो आहार दिया जाता है, मिड डे मील जिसको कहा जाता है, और लैक्टेशन मदर के लिए भी बहुत सारी आंगनवाड़ी में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी टीकाकरण, इस तरह की बहुत सारी जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके साथ हम थर्ड पेपर में जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनके बारे में काफ़ी स्टडी करेंगे, उनके क्या रीजंस होते हैं और कैसे हम उनके साथ हैंडल करें, ताकि वो उनको हैंडल करने के जो तरीके हैं वो हमें उसमें सब गाइडेंस मिलती है। और कुछ बिहेवियर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं बच्चों के, उनको कैसे हैंडल करें, ये सब हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया कि इसके जो 3 पेपर हैं, फर्स्ट डेवलपमेंट के बारे में, सेकंड न्यूट्रिशन वाला पार्ट, और थर्ड पेपर है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम के बारे में। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डिप्लोमा में। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं
और अगर आप अपने प्रोजेक्ट को नहीं क्लियर करते तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें सबसे पहले इनकी बुक्स को स्टडी करना होगा। उसी के आधार पर हम प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो बच्चे के लिए बहुत सारी हमें स्कूल में जाके 30 दिन काम करना होता है। प्ले स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में जाकर हमें काम करना होता है और हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना होता है इसमें, और फिर उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। तो हम वहाँ जाकर बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ भी हमें करनी होती है। तो जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, फर्स्ट से हमें बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि हमें बच्चों के साथ क्या क्या किस तरह की एक्टिविटी प्लान करनी है, उनकी एज के अकॉर्डिंग कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमें सारी गाइडेंस वहीं से मिलेगी और फिर हम उसके बेस पर हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बना पाएंगे। और जितना अच्छा आप प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मीन्स क्या है, जो हमने स्टडी किया हम उसको प्रैक्टिकली बच्चों पर अप्लाई करेंगे। तो जितना अच्छा आपका प्रोजेक्ट होगा आपकी नॉलेज उतनी ही अच्छी होगी और फिर वो नॉलेज आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी बहुत ही आसानी होगी। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, वो बुक को पढ़ते भी नहीं हैं, तो वो प्रोजेक्ट इधर उधर से देखकर बना लेते हैं। लेकिन जब हम बुक्स स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कई गुना अच्छा बना सकते थे अगर हमने पहले ये बुक्स पढ़ ली होती। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद जब मैंने बुक्स स्टडी किया तो मुझे लगा कि प्रोजेक्ट अगर मैं बुक्स पढ़ के बनाऊंगी तो बहुत पहले से कई गुना बेहतर बनेगा। और ऐसा ही हुआ, मैंने बुक्स को स्टडी किया, थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने फिर सारी बुक्स स्टडी की, उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना। तो ये गलती किसी स्टूडेंट को नहीं करनी है। पहले आपको फर्स्ट पेपर के जितने भी ब्लॉक्स हैं, 7 ब्लॉक्स हैं, इनको स्टडी करना है और मैं इनके लिए क्लासेस अपनी अरेंज करूंगी। कुछ जूम पर क्लासेस चलेंगी, कुछ यूट्यूब पर भी रहेंगी, ताकि आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं। ये डिप्लोमा मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही रिक्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी में इस डिप्लोमा की। क्योंकि बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे एरियाज में ऐसा है कि मदर्स को न्यूट्रिशन के बारे में बहुत कम नॉलेज है, बच्चों के डेवलपमेंट पर हम ध्यान नहीं देते, बस जैसी ग्रोथ चल रही है। तो जब हम इस डिप्लोमा को कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स पर ध्यान जाता है कि बच्चों के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ों का रोल है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। क्योंकि 6 साल तक की जो एज है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से 6 ईयर तक की जो एज है वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है। इसमें हम बच्चों की जैसी भी बिहेवियर से रिलेटेड, जैसे उनके अंदर संस्कार, जैसे हम उनकी फिजिकल ग्रोथ पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ही वो पूरी लाइफ में हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। तो ये डिप्लोमा बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही वाइड स्कोप है, आप इसको समझिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, स्टडी कीजिए और प्रोजेक्ट के बारे में अभी जल्दी नहीं कीजिए, पहले आप स्टडी कीजिए, उसके बाद प्रोजेक्ट पर आइए। तो मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि DEC के बारे में, कि DEC का कितना बड़ा स्कोप है। आप अपना पर्सनल भी बहुत कुछ कर सकते हैं, स्कूल में तो कर ही सकते हैं, और अपना पर्सनल भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं अब DEC के सारे चैप्टर्स वाइज, सारी यूनिट वाइज मैं इनके टॉपिक्स तैयार करा दूंगी आपको, और वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, और कुछ क्लासेस में जूम कर लूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं DEC की बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, DEC के स्कोप के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।